है गाइस, आज का जो टॉपिक अपना वो है अपना सिंप्लीफिकेशन। नंबर्स ऑफ सिस्टम का जो होता है सेकंड पार्ट, उसको क्या बोलते हैं आप? सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? जैसे आप लोगों को पढ़ा होगा, एक नियम होता है बोर्ड मास। क्या होता है? बोर्ड मास। पढ़ा है क्या कभी बोर्ड मास? पढ़ा है ना? तो उस बोर्ड मास के नियम से अपन इसको पढ़े। सिंप्लीफिकेशन मतलब सीधा सा क्या है, इनको सरल करना है। कोई भी अपने पास इक्वेशन आ जाए उसको क्या करना है? सोल्व करना है। वही क्या कहलाएगा? अपना सिंप्लीफिकेशन कहलाएगा। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपन पढ़ेंगे, एक रूल होता है बोर्ड मास। उस बोर्ड मास के ऊपर अपन क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। राइट, तो सबसे पहले जो नियम होता है वो होता है बोर्ड मास। अब समझना बोर्ड मास होता क्या है। ठीक है ना? बोर्ड मास होता है, इसका अलग अलग डिफिनेशन होती है। जो पहला होता है बी। बी को क्या बोलते हो आप लोग? ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। बी का मतलब हो जाएगा ब्रैकेट। और ब्रैकेट में कौन कौन से आते हैं? जैसे ये वाला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट। जितने भी अपने पास ब्रैकेट आ जाए, सबसे पहले क्या करना है? इक्वेशन को ब्रैकेट में सोल्व करना। राइट। सेकंड होता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को किससे रिप्रेजेंट करोगे आप लोग? इनटू से। ठीक है ना? किससे रिप्रेजेंट करोगे? इनटू से। तो ये क्या हो जाएगा? इनटू। राइट। तीसरा अपना डी। डी का मतलब क्या होगा आपके पास? डिवाइड। राइट। सबसे पहले क्या सोल्व करोगे? ब्रैकेट। फिर क्या सोल्व करोगे? ऑफ। ऑफ का मतलब इनटू। और फिर क्या आएगा आपके पास? डी। डी का मतलब क्या होगा? डिवाइड। फिर क्या आएगा आपके पास? एम। एम का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। फिर आपके पास क्या आएगा? ए। ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़। और फिर क्या आएगा आपके पास? एस। एस का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस। राइट। तो इस हिसाब से अपने को क्या करना है? सबसे पहले ये सोल्व करना है। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ओ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, और आपके पास एस। एस का मतलब माइनस। किस हिसाब से सोल्व करोगे? इसको अपन लाइन वाइज सोल्व करेंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूं आपके पास। 3 + 4 ब्रैकेट ऑफ 3 - 2 वगैरह वगैरह। राइट। अब जैसे अपन ने एक इक्वेशन लिखी है 3 + 4 डिवाइडेड बाई 3 - 2। राइट। तो सबसे पहले क्या अपना यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को अपन क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो क्या आएगा? 3 + 4 डिवाइडेड बाई 3 - 2। अब आ जाओ सेकंड में, क्या सोल्व करोगे आप लोग? क्या सोल्व करोगे? डिवाइड। क्योंकि बी के बाद में कौन आ रहा अपना? डी आ रहा। तो डी का डिवाइड को सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 + 4। और जो डिवाइड है वो क्या आ जाएगा? नीचे माइनस क्या आ जाएगा? 2। राइट। फिर क्या आ रहा आपके पास? ए, सॉरी एम। एम है क्या आपके पास यहाँ पे? नहीं है ना? तो उसके बाद में क्या आएगा? ए मतलब एडिशन। फिर क्या हो जाएगा? देखो इनका एलसीएम लोगे, क्या आएगा आपके पास? 3। राइट। 3 का क्या यहाँ पे कुछ नहीं, तो क्या आएगा मेरे भाई? 1। ठीक है ना? अब 3 में 1 का डिवाइड करोगे, क्या आएगा? 3। और 3 × 3 = 9 + 4 माइनस क्या आ जाएगा? 2। राइट। 9 और 4 कितने हो गए मेरे भाई? 13/3 - 2। राइट। अब क्या सोल्व करोगे आप लोग? माइनस सोल्व करोगे। माइनस में मेरे भाई इसके नीचे कुछ भी है तो क्या आ जाएगा? 1। अब मेरे भाई इसका एलसीएम लोगे, कितना आएगा? 3। राइट। 3 में 3 का डिवाइड करोगे, क्या आएगा? 1। और 1 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा? 13। माइनस क्या है? बोलो जल्दी से। 3 में 1 का डिवाइड करो, क्या आएगा? 3। और 3 × 2 = 6। क्या आ जाएगा? 7/3। इस तरह अपने को क्या करना है? इक्वेशन को सोल्व करना है। राइट। तो सबसे प्लेन लिखो सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। लिखना बोर्ड मास। लिखो सरलीकरण को
बोर्ड मास BODMAS के नियम से बोर्ड मास के नियम से सरल करते हैं या सॉल्यूशन करते हैं। जहां बोर्ड मास को डिजिट या अक्षर, ब्रैकेट में लिख लेना अक्षर, और वैसे क्या लिखोगे डिजिट, के आधार पर अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे सबसे पहले ये लिख लो BODMAS, इस तरह लिख लो, ठीक है ना। फिर देखो बोर्ड मास में पहला क्या आएगा B, तो B को क्या लिखते हो ब्रैकेट यानी कि कोष्टक, लिख लिया। B के आगे क्या लिखोगे ब्रैकेट, और आगे क्या लिखोगे कोष्टक, ठीक है ना। O का क्या हो जाएगा O, और ब्रैकेट में ये साइन लगा लेना, इसको क्या बोलते हो इनटू, और साथ में लिख लेना गुणा, ठीक है। इसके बाद में क्या है D का मतलब क्या आ जाएगा डिवाइड, और साइन क्या हो जाएगा ये वाला, और हिंदी में इसको क्या बोलते हो मेरे भाई भाग, ठीक है। आगे है M का मतलब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और साइन क्या आ जाएगा क्रॉस, और इसको क्या बोलते हो आप लोग गुणा। फिर है A का मतलब क्या हो जाएगा एडिशन, और साइन क्या आ जाएगा प्लस, और इसको क्या बोलते हो आप लोग जोड़। ये क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्शन, साइन क्या आ जाएगा माइनस, और इसको क्या बोलते हो आप लोग बाकी। ये सारा नोट कर लो ऐसा कैसा। बोर्ड मास का क्या रूल हो गया, B का मतलब ब्रैकेट यानी कि कोष्टक, O का मतलब O यानी कि इनटू यानी कि गुणा, D का मतलब डिवाइड यानी कि भाग, M का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, A का मतलब एडिशन यानी कि जोड़, S का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी माइनस यानी कि बाकी। अब जो भी अपन इक्वेशन लेके चलेंगे वो किसके हिसाब से लेके चलेंगे, बोर्ड मास के नियम के हिसाब से लेके चलेंगे। अब देखना ब्रैकेट में भी कुछ एक रूल लगता है कि सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सोल्व होता है ना। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई, जैसे सिंप्लीफिकेशन में अपन लेके चलेंगे तो 3 प्रकार के अपने को ब्रैकेट दिखेंगे। एक तो ये वाला, फिर आएगा ये वाला, फिर आएगा ये वाला, ठीक है ना। इसको कौन सा बोलते हो छोटा ब्रैकेट, ठीक है ना। कौन सा आएगा छोटा, फिर क्या आएगा बड़ा, फिर क्या आएगा मझला। और रूल क्या होता है इनका सोल्व करने का, तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सोल्व होगा मझला, ठीक है ना। फिर कौन सा होगा बड़ा ब्रैकेट, और फिर कौन सा होगा छोटा। तीनों को एक कंडीशन के हिसाब से अपने को क्या करना है सोल्व करना है, राइट। तो पहला एग्जांपल लेके चलूं मैं, लेके चलूं तो देखना मैं पहला एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने। पहला है 27 माइनस 29 और 7 माइनस 1, ठीक है ना। क्या लिखा है मैंने 27 माइनस 29 और 7 माइनस क्या है 1।
तो मैंने सबसे पहले आपको एक रूल बताया था, वो रूल क्या है, बोर्ड मास। उठते जागते जब भी बैठो एक याद रखना, सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या होना चाहिए, बोर्ड मास, राइट। तो यहां पे सबसे पहले बोर्ड मास मतलब क्या आ रहा है हमारे पास, ब्रैकेट आ रहा है ना। तो सबसे पहले क्या करोगे, ब्रैकेट को सोल्व करोगे। अब ब्रैकेट सोल्व कैसे करोगे, ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट है उनको क्या करना, अपने को सोल्व करना है। तो यहां पे ब्रैकेट के अंदर कौन है, 27 माइनस 29, और कौन है मेरे भाई, 7 माइनस 1। तो सबसे पहले इनको सोल्व करें। तो 27 माइनस 29 क्या आएगा मेरे भाई, माइनस का 2, राइट। यहां पे करोगे, यहां पे क्या आएगा, 7 माइनस 1 यानी कि क्या आएगा, 6, राइट। अब देखो कुछ नहीं है दोनों के बीच में, मतलब क्या है, ओ। क्या आएगा मेरे भाई, ओ। और ओ का मतलब क्या होता है, इनटू मतलब गुणा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 12 है, जो क्या होगा आपका आंसर, राइट। एक मैं आपको जो उदाहरण के लिए, जैसे लिखो एक छोटा सा ही है, 27 माइनस 25 और 5 माइनस 1, जल्दी से मुझे करके बताओ क्या आएगा आंसर। क्या है, 27 माइनस 25 और 5 माइनस 1। प्लस का, चलो देखते हैं। सबसे पहले कौन सोल्व होगा मेरे भाई, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट सोल्व करोगे, यहां पे क्या आ गया 2, यहां पे क्या आ गया 4, राइट। अब मेरे भाई कुछ नहीं है तो क्या है, इनटू, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 8, राइट। एक अगला वो लेके चलते हैं, जैसे लिखो क्या है, 27 माइनस 4, 9 माइनस 3 और 4 माइनस 1। फटाफट आंसर दो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। वही सिर्फ बोर्ड मास याद रखो, बोर्ड मास याद है तो मतलब सब कुछ याद है, ठीक है ना। करे सोल्व, देखो सबसे पहले कौन सोल्व करना है, ब्रैकेट को। मेरे भाई 27 माइनस 4 क्या आ जाएगा अपने पास, 23, राइट। 9 माइनस 3 इट मीन 6, यहां पे क्या आ जाएगा 3, ठीक है। अब कुछ नहीं है तो मेरे भाई क्या है, ऑफ यानी कि इनटू, राइट। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 23 इंटू 18, और ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। पूरा सोल्व करोगे तो इसमें क्या निकल आएगा आपका आंसर, राइट। ये तो था एक सिंपल सा। अब थोड़ा सा एक बड़ा लेके चलते हैं, जैसे 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 माइनस 2। इसमें सारी की सारी चीजें अपन ने काम में ली है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, माइनस है, ठीक है ना। सबसे पहले बोर्ड मास याद रखना है और बोर्ड मास के हिसाब से अपने को चलना है। हो गया,
देखो सबसे पहले अपन ने बोर्ड मास, बोर्ड मास में पहला कौन है, बी। बी है क्या अपने पास ब्रैकेट इसमें, नहीं है ना। फिर आगे चलो, ओफ, ओफ है क्या इसमें, नहीं है। फिर कौन है मेरे भाई, डी। डी मतलब डिवाइड, डिवाइड है क्या इसमें, है ना। तो सबसे पहले डिवाइड सोल्व करो, यहां पे डिवाइड आ गया, मतलब ये क्या आ जाएगा 4/2, राइट। फिर अपना मल्टीप्लाई ऐसा का ऐसा 3 डिवाइडेड बाई 1, राइट, प्लस 4 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करो, यहां पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 में 1 का डिवाइड क्या आएगा मेरे भाई 3, प्लस 4 ऐसा कैसा माइनस 2। अब कौन सोल्व होगा, डी के आगे कौन है, एफ, मतलब मल्टीप्लाई। तो मेरे भाई मल्टीप्लाई कहां पे है, यहां पे 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा मेरे भाई 6, प्लस 4 माइनस 2, राइट। अब कौन आएगा, ए। ए मतलब एडिशन, मेरे भाई 6 और 4 कितना हुआ 10 माइनस 2। अब कौन होगा सोल्व, माइनस, तो क्या जाएगा 10 माइनस 2 यानी कि 8, इसका क्या हो जाएगा आंसर, राइट। वेरी गुड। अगला एक और लेकर चलते हैं अपन। इसको सॉल्व करो। ब्रैकेट ऑफ 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 1। वो ये सिर्फ बोर्ड मास के ऊपर चल रहा है। सबसे पहले कौन सोल्व होगा, ब्रैकेट, फिर कौन होगा ओ, फिर क्या होगा डिवाइड, फिर क्या होगा मल्टीप्लाई, एडिशन और माइनस। आगे आंसर करें, तो वह कोड मास के ऊपर आ जाओ। सबसे पहले बी, भाई ब्रैकेट है क्या अपने पास, है ना। तो सबसे पहले कौन सोल्व होगा, ब्रैकेट। 9 माइनस 4 क्या आएगा मेरे भाई 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 1। उसके बाद में कौन सोल्व होगा, ओ। ओ है क्या अपने पास, नहीं है ना। फिर कौन है, डी। डी मतलब डिवाइड, डिवाइड कहां पे है, ये ना। तो 5 अपॉन में कौन हो जाएगा 6, प्लस 2 इंटू 4 माइनस 1। अब कौन सोल्व होगा, मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा मेरे भाई 5 अपॉन 6 प्लस 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा मेरे भाई 8 माइनस 1, राइट। अब एलसीएम लोगे क्या आएगा 6, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5 प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं है तो कौन है मेरे भाई 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो कौन है 1। 6 में 1 का डिवाइड करो क्या आएगा 6, और 8 छिके, वेरी गुड, माइनस क्या आ जाएगा 6। इन दोनों को प्लस करोगे क्या आएगा 53 माइनस 6 अपॉन में 6, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 47 अपॉन में 6, राइट। किस किस का है आंसर, वेरी गुड, प्रियांशु। मेरे भाई आंसर निकाल तू। अगला जो अपन लेके चल रहे हैं,
इसका निकालो जल्दी से, 1 मिनट में आंसर आना चाहिए आपके पास। क्या है 9 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 6। बोर्ड मास अपन याद रखो, हो गया। इतना टाइम कैसे लगा रहे हो? देखो इधर, वही बोर्ड मास के ऊपर आ जाओ। सबसे पहले ब्रैकेट है क्या अपने पास? है क्या इसमें? नहीं है ना। फिर कौन है? ओ है क्या अपने पास? नहीं है। फिर कौन है? डिवाइड। डिवाइड है ना अपने पास, तो क्या करोगे सबसे पहले डिवाइड। तो 9 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 4 डिवाइड है, तो ये कहा जाएगा नीचे। फिर क्या है? -2 प्लस 4 माइनस 6। फिर कौन आता है मेरे भाई? एम मतलब मल्टीप्लाई। है क्या अपने पास इसमें? नहीं है ना। फिर कौन है मेरे भाई? एडिशन। तो इसको सोल्व करो। 9 माइनस इन दोनों को प्लस करोगे क्या आएगा आपके पास? 9 आएगा। -4/3 माइनस, अब इनको सोल्व करो क्या आएगा? 6 माइनस 6। अब इनको क्या करोगे? सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास? आंसर। मेरे भाई इनके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगा? 1 1। अब देखना, ये किसका है? प्लस का, और ये किसका है? माइनस का। तो आपस में क्या हो गया? कट हो गया, राइट। इनका एलसीएम लोगे क्या आएगा मेरे भाई? 3, राइट। अब 3 में 3 का डिवाइड करोगे क्या आएगा? 1। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का 4। यहाँ पे क्या आएगा? 3 में 1 का डिवाइड करोगे क्या आएगा? 3, और 3 6 जा 18 माइनस 18 क्या आ जाएगा मेरे भाई? 18 और 18 कितने हो गए? 36। और ये क्या हो गया? 4। तो माइनस का 40 अपॉन में क्या आएगा? 3। ये क्या हो जाएगा आपका? आंसर। ठीक है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट लेके चलते हैं अपन। लिख रहा हूं 4/9 इंटू 18/5 डिवाइडेड बाई 24/5 फ्रैक्शन के रूप में है। क्या है? 4/9 इंटू 18/5 डिवाइडेड बाई 24/5। हो गया। बस अपने को याद रखना है बोर्ड मास, बोर्ड मास के ऊपर ही अपने को चलना है।
देखना मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब कोई फ्रैक्शन आपके पास हो, ठीक है ना, कोई भी फ्रैक्शन सपोज दैट 5 अपॉन में, सॉरी 4 अपॉन में 5, ठीक है ना, और ऐसा लगाओ डिवाइडेड बाय 3 अपॉन में 2। कहने का मतलब अगर आपके पास फ्रैक्शन है और उसमें क्या है डिवाइड, तो जो डिवाइड की आगे वाली डिजिट है यानी कि आगे वाली फ्रैक्शन है वो आपस में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे सपोज दैट 4 अपॉन में 5, इसका डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड वाला क्या हो जाएगा, बोलो, इनटू में हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, चेंज क्या आ जाएगा, 2 अपॉन में 3। समझते हो इस चीज को? तो देखो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले ब्रैकेट है क्या मेरे भाई इसमें, नहीं है ना, फिर ओ है क्या, नहीं है, कौन है, डिवाइड, क्या आ जाएगा 4 अपॉन में 9, राइट, इनटू ऐसा का ऐसा 18 अपॉन में 5। अब देखो वही डिवाइड आ गया, मैंने आपको रूल बताया था, डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, इनटू में, और जो डिजिट है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगा, इनटू 5 अपॉन में क्या आ जाएगा 24, राइट। अब इसको सोल्व कर सकते हो। अगर मल्टीप्लाई में कोई अपन फ्रैक्शन सोल्व करते हैं, जैसे 4 अपॉन में 3 इंटू 2 अपॉन में 1, क्या करना मेरे भाई, ऊपर वाली डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर कुछ कट रहा है तो आपस में इनको क्या कर सकते हो, काट भी सकते हो, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी क्या है 5, आपस में कट हो गया। यहाँ पे 9 1 जा 1, 9 2 जा 18, अब 4 6 जा 24, इसको इससे कट करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर कौन बचा मेरे भाई 1 और नीचे क्या है 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 3, राइट, सही है। चलो अगला करो, साफ कर दो इसको। अगला है 2 अपॉन में 5 प्लस 1 अपॉन में 7 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ऑफ 1 अपॉन में 5 माइनस 1 अपॉन में 8 माइनस 5 अपॉन में 21। सोल्व करो इसको। ऑप्शन दे रहा हूं आपको, फर्स्ट है 8, सेकंड है 7, थर्ड है 9 और फोर्थ है 10। चारों में से एक आएगा, जल्दी से बताओ। वापस बोल रहा हूं तो सुन, ब्रैकेट ऑफ 2 अपॉन में 5 प्लस 1 अपॉन में 7 ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेड बाय 1 बाय 5 माइनस 1 अपॉन में 8 माइनस 5 अपॉन में 21, राइट। ऑप्शन आपके पास 8 7 9 और 10। जल्दी आंसर दो इसका। सिर्फ वही चीज याद रखनी है अपने को, सिर्फ बोर्ड मास, ठीक है ना। जहां भी सिंप्लीफिकेशन करे बोर्ड मास अपने आप माइंड में आ जाना चाहिए। करे सोल्व। देखो सबसे पहले बी ब्रैकेट है क्या अपने पास, है ना, तो सबसे पहले कौन सोल्व करेंगे अपन, ब्रैकेट, राइट। तो ब्रैकेट में क्या अपने पास 2 अपॉन में 5 प्लस 1 अपॉन में 7, यही है ना। इसको सोल्व करें तो मेरे भाई इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा ना,
35 क्या आ जाएगा इनका एलसीएम। अब 35 में किसका डिवाइड करोगे 5 का, कितने टाइम होगा 7 टाइम, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 14, राइट। प्लस 7 का 35 में डिवाइड करोगे कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5। पहला ब्रैकेट अपना क्या हो गया 100। सेकंड ब्रैकेट क्या है 1 अपॉन में 5 माइनस 1 अपॉन में 8, ठीक है ना मेरे भाई। दोनों का अपन लेंगे एलसीएम, क्या आ जाएगा रे 40, राइट। अब देखो 40 में 5 का डिवाइड करेंगे कितने टाइम होगा 8 टाइम, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 8, राइट। माइनस 8 का डिवाइड करोगे 40 में कितने टाइम होगा 5 टाइम, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 5। दोनों सोल्व हो गए। यहां पे क्या आएगा 19 अपॉन में 35, कौन सा साइन है बीच में डिवाइड का, यहां पे क्या आ जाएगा 3 अपॉन में 40, आगे क्या है माइनस 5 अपॉन में 21, राइट। पहला ब्रैकेट 100। उसके बाद में कौन है ओ है क्या अपने पास नहीं है। फिर कौन है मेरे भाई डी, मतलब डिवाइड, डिवाइड है ना, और डिवाइड का मैंने क्या रूल बताया था, डिवाइड किस में चेंज होगा इनटू में, और इनटू में चेंज होगा तो क्या होगा डिजिट चेंज हो जाएगी, ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर, क्या जाएगा 19 अपॉन में 35, राइट। डिवाइड चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा 14 अपॉन में 3 माइनस 5 अपॉन में 21, राइट। कुछ कट रहा है क्या इसमें 5 का डिवाइड जा रहा है ना, कितने टाइम जाएगा 7 टाइम, और यहाँ पे 8 टाइम। अब वो कुछ कट रहा है नहीं कट रहा ना, तो 19 को 8 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 152 अपॉन में 7 को 3 से 21 माइनस 5 अपॉन में 21, ओके। अब इसको सोल्व करना है तो इसको सोल्व करोगे क्या आ जाएगा 152 अपॉन में 21 माइनस 5 अपॉन में क्या है 21, वही क्या लेना अपने को एलसीएम। मेरे भाई एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 21, राइट। 21 में 21 का डिवाइड करोगे क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, राइट। माइनस 21 में 21 का डिवाइड क्या है मेरे भाई 1, और 1 में को 5 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 5, राइट। अब देखो इसमें से इसको माइनस करो कितना आ जाएगा मेरे भाई 147, वेरी गुड। अपॉन में क्या आ गया 21, कितने टाइम कट होगा 7 टाइम कट हो गया, तो मेरे भाई कौन सा आंसर राइट आपका 2 वाला, तो 2 वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका राइट, ठीक है ना। एक बार वापस समझ लो इस चीज को कि बोर्ड मार्क्स से अपने को चलना है। सबसे पहले कौन सोल्व होगा ब्रैकेट, फिर कौन होगा ओ, फिर कौन होगा डिवाइड, फिर कौन होगा मल्टीप्लाई, फिर कौन होगा एडिशन, फिर क्या होगा सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, राइट। तो अपना जो क्वेश्चन था वो क्या था कि 2 अपॉन में 5 प्लस 1 अपॉन में 7 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में 5 माइनस 1 अपॉन में 8, और माइनस क्या है 5 अपॉन में 21। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं तो अपने पास क्या मिलता है मेरे भाई ब्रैकेट। तो यहाँ पे अपन कौन सोल्व करेंगे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में कौन है 2 अपॉन में 5 प्लस कौन है 1 अपॉन में 7, 1 अपॉन में 7 है, ठीक है। इसको सोल्व किया मेरे भाई तो अपने पास क्या आ गया 19 अपॉन में 35, राइट। सेकंड अपन देखते हैं ब्रैकेट, तो कौन सा है 1 अपॉन में 5 माइनस 1 अपॉन में 8, राइट। इनको अपन सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है 3 अपॉन में 40, राइट। फिर अपन देखते हैं भाई ब्रैकेट अपना क्या हो गया सोल्व हो गया। ब्रैकेट सोल्व होने के बाद में कौन आएगा ओ अपने पास है नहीं, तो कौन आगे डिवाइड, और डिवाइड को सोल्व करते हैं तो मैंने आपको बताया था अगर फ्रैक्शन में है भिन्न के रूप में है तो क्या हो जाएगा डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा
मल्टीप्लाई में, और ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर, राइट। इनको अपन सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है 7, जो अपना क्या है सेकेंड ऑप्शन, राइट। वेरी गुड। आगे चले। आगे वाला है 5 प्लस 5 इंटू 5, राइट। अपॉन में 5 इंटू 5 प्लस 5, दोनों किसमें है ब्रैकेट में है, इंटू आपके पास क्या है 1 अपॉन में 5 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में 5, राइट, ऑफ 1 अपॉन में 5, ठीक है ना। अपॉन में 1 अपॉन 5 ऑफ 1 अपॉन में 5 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में 5, राइट। वापस बक रहा हूं, क्वेश्चन क्या है 5 प्लस 5 इंटू 5, राइट। 5 इंटू 5 प्लस 5, फिर क्या है इंटू में, फिर क्या 1 अपॉन में 5 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में 5 ऑफ 1 अपॉन में 5, फिर क्या है 1 अपॉन 5 ऑफ 1 अपॉन में 5 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में 5। करो सोल्व। वही बोर्ड मास याद रखना है। सबसे पहले क्या सोल्व करोगे ब्रैकेट, ब्रैकेट सोल्व करो जल्दी से। हो गया। देखो सबसे पहले अपने को ब्रैकेट सोल्व करना है, राइट। तो ब्रैकेट सोल्व करें तो देखो ब्रैकेट में भी अपने पास क्या है प्लस और क्या है क्रॉस है, इंटू है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सोल्व करोगे इंटू, और फिर कौन सोल्व करोगे प्लस, ठीक है ना। तो यहाँ पे सोल्व करोगे, देखो 5 इंटू 5 क्या हो गया 25, और 25 प्लस 5 क्या हो गया 30। वेरी गुड। 30 अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे भाई, देखो 5 इंटू 5 25 प्लस 5 यानी कि 30, राइट। कोई दिक्कत है मेरे भाई, क्रॉस ऐसा का ऐसा। अब ऊपर वाला ब्रैकेट सोल्व करते हैं, ठीक है ना। वही देखो क्या आ गया आपके पास डिवाइड, और कौन है ओ, दोनों चीजें है ना। तो सबसे पहले ऑफ सोल्व होगा या डिवाइड, ऑफ सोल्व होगा ना, क्योंकि यहाँ पे बी के बाद में कौन आता है ओ, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो 1 अपॉन में 5 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में 5 ऑफ क्या है 1 अपॉन में 5। अब मैंने क्या बताया था ऑफ का मतलब क्या होगा इनटू, तो मेरे भाई ऑफ को हटा के आप पे क्या लगा देते हैं इनटू, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 5 डिवाइडेड बाय नीचे का नीचे गुना मेरे भाई ऊपर का ऊपर, 1 को 1 से किया क्या है मेरे भाई 1, और 5 को 5 से क्या क्या आ गया 25, राइट। देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन में 5 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में 25, राइट।
इसको नीचे करो, अब इनको सोल्व करो, क्या आ जाएगा 1 में ऑफ का क्या हो जाएगा मेरे भाई इंटू, तो यहां क्या हो जाएगा 5 × 5 क्या हो गया 25 डिवाइडेड बाय मेरे भाई 1/5, राइट। आगे चले, अब देखो इसको इससे कट करोगे क्या आएगा आपके पास 1, यहां पे क्या आ गया 1 इंटू ऊपर वाले को सोल्व करो, मैंने क्या बताया था अगर डिवाइड आ जाए तो किस में चेंज हो जाएगा इनटू में, और इनटू में चेंज होगा तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, क्या आ जाएगा मेरे भाई 1/5 मल्टीप्लाई 25/1, राइट। अपॉन में ऐसा इसमें करना है 1/25 क्रॉस कहां हो जाएगा ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, कोई दिक्कत है मेरे भाई। अब देखो इनको सॉल्व करते हैं 1 इंटू इसको आपस में क्रॉस कर लो या आप कट कर लो, 5 को 25 से क्या है मेरे भाई, और 5 को 1 से करोगे क्या आएगा 5 अपॉन में क्या आएगा 1, राइट। अपॉन इसको इससे करोगे क्या आएगा 5, तो क्या आ गया 1/5, ठीक है। अंदर का अंदर गुणा बाहर का बाहर गुणा, क्या आ जाएगा 1 इंटू, देखो इस तरह करना है 1 इंटू 5/1 और 1/5, यही है ना आपके पास। तो अंदर का अंदर गुणा बाहर का बाहर, क्या आ जाएगा 1 इंटू, अब देखो 5 को 5 से क्या आ गया 25 और 1 को 1 से करोगे क्या आएगा 1, अब आपस में अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे, तो 25 को 1 से करोगे क्या आएगा 25 और 1 को 1 से करोगे क्या आएगा 1, अगर 25 में 1 का डिवाइड दोगे तो मेरे भाई आंसर क्या आएगा 25। किस किस का राइट है, किस किस का राइट है। चलो एक बार इसको वापस समझ लो, अपने पास क्या था ब्रैकेट में क्या था आंसर था, क्या था कि 5 + 5 इंटू में क्या था 5, राइट। अपॉन में क्या था 5 × 5 प्लस में क्या है 5, ठीक है। क्रॉस ऑफ 1/5 डिवाइडेड बाय 1/5 ऑफ 1/5, ठीक है। फिर क्या है 1/5 ऑफ 1/5 डिवाइडेड बाय 1/5, राइट। तो अपने को इनको सोल्व करना था, तो अपने माइंड में क्या आता है बोर्ड मास, ठीक है ना। तो बोर्ड मास क्या बोलता है मेरे भाई, सबसे पहले कौन सोल्व करोगे आप लोग ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट सोल्व करना है तो ब्रैकेट अपने को कहां दिखते हैं, यहाँ पे भी ब्रैकेट है और यहाँ पे भी क्या है ब्रैकेट, तो सबसे पहले ये वाला अपन ने क्या किया सोल्व, लेकिन ब्रैकेट सोल्व करते हैं तो देखते हैं इसके अंदर भी क्या है प्लस माइनस, ठीक है ना। प्लस माइनस देखते हैं तो अपने को पता चलता है कि सबसे पहले कौन सोल्व होगा डिवाइड, फिर कौन होगा मल्टीप्लाई, फिर कौन होगा एडिशन। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 5 × 5 ये सोल्व होगा, तो 5 × 5 क्या हो जाएगा 25, प्लस में 5 करोगे तो क्या आ जाएगा 30, राइट। ऐसा इसमें करना है 5 × 5 क्या हो जाएगा 25 और मेरे भाई प्लस में 5 है तो क्या आ जाएगा 30, तो 30/30। अगर अपन किसी डिजिट का उसी डिजिट में डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 1 आता है, तो 30 में 30 का डिवाइड किया क्या है मेरे भाई 1, राइट। फिर आगे वाला सोल्व करते हैं, अभी तक अपने पास ऑफ नहीं आया था, है ना, अब क्या आ गया ऑफ भी आ गया। क्या लिखा हुआ है 1/5 डिवाइडेड बाय 1/5 ऑफ 1/5। तो अपन देखते हैं बोर्ड मास क्या बोलते हैं, अरे ब्रैकेट तो सोल्व करो लेकिन साथ में कौन सोल्व करना है ऑफ भी, और ऑफ का मतलब क्या आपके पास गुणा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन ने इसको सोल्व किया, राइट। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 1 और 5 को 5 से करोगे क्या आएगा 25। तो अपन ने क्या लिखा 1/5 डिवाइडेड बाय 1/25, राइट। अब मैंने एक चीज बताई थी, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मेरे भाई अगर अपने पास डिवाइड आ गया, कौन आ गया डिवाइड आ गया, तो डिवाइड आती है अपने को किसमें चेंज करना है
फ्रैक्शन हो तो क्रॉस में चेंज करना है, और भाई ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। ऐसे ही अपन इसको सोल्व किया तो अपने पास क्या आया, 1 इंटू 5 अपॉन में 1 अपॉन में 1 अपॉन में 5, राइट। फिर क्या करना है, अंदर वाला अंदर गुणा बाहर वाला बाहर, ठीक है ना। अब देखो 1 इंटू बाहर का बाहर क्या क्या आ गया 25, और 1 को अंदर से अंदर तो क्या आया 1, और अपने पास आंसर क्या निकल के आया 25, राइट। क्या बोल रहे हैं? देखिए अपना जो चैनल है पीपीजीएन, इसको आपको सब्सक्राइब करना है और आगे और शेयर करना है, ठीक है ना, जिससे जो आने वाले टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में, राइट। धन्यवाद।